तो आज हम क्रोशिया से ये फ्लावर बनाएंगे, ये रोज़ फ्लावर। तो देखिए मैंने वाइट और रेड 2 कलर में बनाए हैं। और इसका हम थाल पोस्ट बनाएंगे। उसमें हमको 12 रेड कलर चाहिए और 6 रेड कलर चाहिए और 6 वाइट चाहिए, और दोनों मिलाकर 12 हो गए, और 12 हमको ये पत्तियाँ चाहिए। तो ये पत्तियाँ की वीडियो भी मैंने मेरी चैनल पे डाल दी है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये मैंने 12 पत्तियाँ बना ली है, देखिए। तो ये 12 पान और 12 हमको ये गुलाब दोनों चाहिए, और बीच वाला पोर्शन भी मैं बनाकर डाल दूंगी वीडियो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थाल पोस्ट एक इस तरह का है कि टेबल मैट में भी चलेगा और थाल पोस्ट के दौर पर भी चलेगा। 2 जगह आप यूज़ कर सकते हैं इस थाल पोस्ट को। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले येलो वाला पोर्शन बनाएंगे, और इसके लिए हमने 12 नंबर क्रोशे का यूज़ किया है। देखिए 12 नंबर। तो इसका मैजिकल लूप बनाना है हमको। इस तरह से 2 बार धागा घुमाना है, 1 बार और 2 बार घुमाकर इस तरह से इस तरफ जाने देना है ये वाला धागा। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। इस तरह से स्टार्ट किया, 1 बार घुमाया और दूसरी बार। तो इस तरह से इस तरफ जाने देना है। फिर क्रोशे से नीचे से निकालना है। इस तरह से हमारी नोट बन गई। फिर इसके बाद हमको 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5। हमने 5 चेन बना ली। देखिए थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए। तो ये हमने 5 चेन बना ली। इसके बाद हमको इसमें डबल क्रोशा बनाना है इस होल में। फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से हमको 6 बार बनाना है, 2 चेन और डबल क्रोशिया। शुरू में हमने 5 चेन बनाई। इसका मतलब ये कि एक 3 की चेन जो हमारी एक डबल क्रोशिया है उसकी हाइट की बनाते हैं, और 2 चेन ये बीच वाली। तो हमने शुरू में 5 चेन बनाई है, 2, फिर से डबल क्रोशिया। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6 बार हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे। फिर ये धागा कैसे खींचते हैं देख लीजिए। इस तरह से हमने ठीक से ये वाला धागा बाहर निकाल लेना है। इस तरह से निकाल दिया। फिर खींच के एक बार देख लो कौन सा वाला धागा खींचता है, एक खींचो तब। तो ये वाला खींचा हमारा। तो अब हम इस वाले को खींच करके, ये वाला हमारा खींचा था, तो इस वाले को खींच करके ऊपर वाला पहले फिट कर देना है। इस तरह से देखिए, ये खींचा तो ये हमारा हो गया। और फिर इस तरह से इसको खींच लेना है। तो कैसे हमारा जो भी सर्कल हम बनाते हैं, जब भी बनाते हैं, कुछ भी बनाना स्टार्ट करते हैं, थाल कवर हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको इस तरह से 2 धागे लपेट कर आप ये जो रिंग बनाएंगे तो इसके बीच में कभी भी होल नहीं बनेगा और एकदम फिट आएगी आपकी रिंग। और बीच में बहुत ही अच्छा दिखता है, एकदम फिट दिखता है, बीच में होल भी नहीं बनता है। तो इस तरह से आपको तीसरी चेन में जा करके स्लिप स्टिच ज्वाइंट कर देना है, 1 2 और 3। तीसरी में जा करके पूरा नहीं निकालना है। निकालने के बाद धागा रहने देना है। अब जा करके हमको धागा वाइट स्टार्ट करना है। तो वाइट धागा है, इसकी नोट हमने लगा दी। इसके बाद इसमें से निकाल लेना है इस तरह से। तो ये हमारा वाइट धागा स्टार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो धागा है उसके पीछे नोट लगा देनी है। तो ये आपको इजी रहेगा बनाने में। इसकी नोट लगा देती है पीछे से, इसकी नोट लगा दी हमने। इसके बाद ये दोनों धागे को हमको पीछे ले आना है, येलो वाला और ये वाइट वाला। दोनों को क्रोशा करते हुए तो साथ में ले लेना है, ताकि उसकी नोट भी नहीं लगानी पड़ेगी और हमारा वर्क भी फिनिश दिखेगा। एक सिंगल क्रोशा किया इस होल में, इसके बाद एक चेन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया 5 बार बनाएंगे, 2 3 4 और 5। और फिर स्टार्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया और चेन बनाई थी, इसी तरह से 5 हो गए। इसके बाद एक चेन, फिर इसी होल में
सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। फिर दूसरे वॉल में जब जाएंगे तब भी एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद एक चेन और फिर से 5 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 4 और 5, तो 5 बार हो गया हमारा। अब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इसी होल में जा कर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमको पूरे के पूरे 6 होल है हमारे, 6 में इस तरह से बना लेना है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। एक ही होल में टोटल हमको 7 बार बनाना है, 5 बार डबल क्रोशिया और 2 बार हमारा सिंगल क्रोशिया। तो मैं पूरा राउंड आपको पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने राउंड पूरा कर लिया है। फिर 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और सिंगल क्रोशिया भी बना लिया है। तो ये अब हमारा राउंड पूरा हो गया। इसके बाद हमको पीछे से देखिए, नज़दीक से देख लीजिए पीछे कहाँ पर हमको ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये जो हमारा पहला वाला जो स्टिच होता है यहाँ का, ये पहला वाला, इसमें जा कर के हमको ज्वाइंट करना है इस तरह से। यहाँ पर हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 2 और 3 चेन बना करके इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये जो हमने दोनों बार सिंगल क्रोशिया लिया है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों के एक एक धागे उठा करके हमको 2 धागे उठाने हैं इस तरह से। देखा, देखिए इस तरह से 2 धागे उठा लिए। इसके बाद हमको वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरह से 2 धागे उसके उठाने हैं, दोनों के एक एक हमने जो लिए थे आगे सिंगल क्रोशिया, उन दोनों में से एक एक धागे उठा करके हमको ये जो हमने धागा काटा उसका दिख रहा है, तो ये हम काट लेंगे ठीक से। देखिए अब आपको साफ दिखाई देता होगा। इस तरह से दोनों धागे उठा करके हमको सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हम सबके पीछे 3 चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 और 3। हर वक्त दोनों धागे उठाने हैं, एक नहीं उठाना है हमको, दोनों साथ ले लेना है। फिर से इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे, 1 2 और 3। ये हमारा पूरा हो गया। तो जब पूरा हो जाए तब कहाँ पर ज्वाइंट करते हैं, जो हमने पहले वाला लिया था उसके नीचे, वो जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें जा कर के हमको स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया, एक बार हमने बनाया था पहले, तो इस बार स्लिप स्टिच करेंगे। फिर पहले वाले होल में जा कर के अब हम ये पत्तियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले होल में जा कर के हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन और फिर 1 2 2 3 4 5 6 और 7 बार हमको डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने 5 बार बनाए, तो यहाँ पर 2 बढ़ा देना है, हमको 7 बार बना है। फिर एक चेन, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी पत्ती बन के रेडी हो गई। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 7 बार डबल क्रोशिया, फिर से चेन और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से दूसरी पत्ती भी बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया और एक चेन, फिर से 7 डबल क्रोशिया, चेन और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम पत्ती बनाते जाएंगे और हमारा राउंड पूरा करेंगे। तो ये राउंड भी पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा राउंड पूरा हो गया। इसके बाद हमने ये 7 डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन और सिंगल क्रोशिया भी बना लिया है। अब जा करके हमको पीछे से जॉइंट करना है। तो पीछे से पहले की तरह ही हमको इसका पहला वाला स्टिच जो होता है इसमें जॉइंट करना है इस तरह से। देखिए फिर से इस तरह से पहला वाला जो स्टिच होता है इसमें जा करके सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो अब हमको 4 चेन बनानी, पहले हमने 3 चेन बनाई थी,
तीसरे राउंड में हमको 4 चेन, 1 2 3 और 4। और इसी तरह से पहले हमने जब जोड़ा था इस तरह से दोनों धागे लेकर के इसी तरह से इस बार भी जॉइंट करना है। तो ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3 और 4। फिर से इसी तरह से जॉइंट करना है दोनों धागे लेते हुए, देखिए इस तरह से। तो ये राउंड मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए राउंड पूरा हो गया। अब हमको यहाँ पर जॉइंट करना है स्लिप टिच से। जब हमने शुरुआत की थी उसी से जा कर के स्लिप टिच करेंगे। इसके बाद पहले होल में जा कर के फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया और एक चेन। अब हमने यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके ऊपर हम 9 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 बार हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया इसी होल में। तो ये हमारी पत्ती बन करके रेडी हो गई। देखिए इस तरह से हम दूसरी पत्ती बनाएंगे। इसमें भी सिंगल क्रोशिया और एक चेन, फिर से 9 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये राउंड भी पूरा करेंगे। तो ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। तो इसके बाद हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। और आपको इतना ही रखना है तो इतना भी रख सकते हैं। 3 राउंड पूरा करके आप धागा काट लीजिए। तो इस तरह से आपको छोटा फ्लावर चाहिए तो इस तरह का भी बना सकते हैं। और अगर आपको 1 राउंड और बनाना है तो और भी बना सकते हैं। तो और बनाना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने पहले शुरू में 2 चेन ली थी येलो वाले में, फिर बाद में 3 चेन ली और फिर बाद में 4 चेन ली। तो इसका राउंड बनाना है। इसके बाद 1 राउंड बनाना है तो आपको 5 चेन लेनी है, 1 चेन और बढ़ा देनी है और 2 डबल क्रोशिया बढ़ा देने हैं, क्योंकि इसमें हमने 5 लिए थे। इसके बाद दूसरी वाली में हमको 7 लिए, इसके बाद हमने तीसरी वाली में 9 लिए। तो अब हम चौथा राउंड बनाएंगे तो 11 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 बार डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और 1 बार चेन बढ़ाएंगे। तो इस तरह से अब हम राउंड बढ़ाते जाएंगे। अब हमको इससे भी बड़ा करना है तो इसे भी बड़ा कर सकते हैं। 2 राउंड 3 राउंड जितने भी चाहे आप डाल सकते हैं, जितना भी आपको बड़ा चाहिए उतना कर सकते हैं। मैंने ये 4 राउंड वाला बनाया, देखिए। तो आपको क्या करना है कि छोटा या बड़ा कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कोई भी वूल हो वो कलर वाली आप लेते हैं तो थोड़ी मोटी आती है, और वाइट ले तो पतली आती है। कोई भी कंपनी की ऊन हो उसमें ये सही होता है कि वाइट ऊन थोड़ी सी पतली आती है। तो इसमें कैसे करना है, देखिए दोनों फ्लावर मैंने एक जैसे ही बनाए हैं। फिर बाद में हम इसमें मोती भी लगाएंगे। अभी मैंने रखा है, लेकिन अब हम यहाँ पर नीडल से इसको जॉइंट कर देंगे। नीडल और धागे की मदद से यहाँ पर आप चिपका भी सकते हैं और नीडल से टाक भी सकते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, मैं क्या दिखाती हूँ आपको, छोटा और बड़ा का डिफरेंट कैसे करते हैं। तो देखिए ये सेम ही मुझे एक ही थाल पोस में लगाना है, तो सेम ही चाहिए। तो वाइट ऊन पतली होती है और रेड ऊन थोड़ी सी मोटी होती है। तो क्या करते हैं सेम बनाने के लिए, देखिए मैंने शुरू में यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया और एक चेन, इसके बाद 4 डबल क्रोशिया लिए, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और चेन, इसके बीच में हमने 4 बार ही डबल क्रोशिया लिए, इसके बाद हमने 6 लिए, इसके बाद हमने 8 लिए, इसके बाद हमने 10 लिए। तो वाइट को क्या करना है, पहले मैंने देखे 5 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं, इसके अंदर पहले से ही 5 बने हैं, इसके बाद 7 बनाए, इसके बाद 9 के बाद 11। तो एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे तो इसके बाद ये भी इसकी तरह ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी ऊन लेना चाहे वो ले सकते हैं। और गुलाब की साइज जो है, फ्लावर की साइज, वो आप दोनों की सेम कर सकते हैं। तो देखिए मोती लगाने के बाद कितना खूबसूरत दिखता है। और जब ये थाल पोस का भी मैं आगे वीडियो डाल दूँ तब भी आप देखना, ये थाल पोस बहुत ही खूबसूरत है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकॉन घंटी का ऊपर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।